Dear student, welcome to class Zoology, BSc B.Ed थर्ड ईयर, पेपर नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 में हम डिस्कस कर रहे थे नर्वस सिस्टम। एंड बीएससी थर्ड ईयर में पेपर नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 3 में हम डिस्कस कर रहे थे नर्वस सिस्टम। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं तंत्रिका आवेग की क्रियाविधि। यानी तंत्रिका आवेग जो है वो कैसे अपने नर्व इम्पल्स जो है या नर्व इम्पल्स जो है वो कैसे वर्क करते हैं, इनकी क्या मैकेनिज़्म होती है, उस मेथड के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, रेस्टिंग फेज जो होती है उसके अंदर नर्व फाइबर्स जो होते हैं उस पे इम्पल्स जो है वो पोलराइज्ड हो जाते हैं, यानी ध्रुवित हो जाते हैं। इसका कारण होता है सोडियम पंप जो है उसके कारण इंटरनल सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। इसी के कारण इम्पल्स जो है वो नर्व मेम्ब्रेन के ऊपर डीपोलराइज्ड हो जाते हैं और सोडियम पंप जो है वो एकदम से स्टॉप हो जाता है। यह स्टेज जो होती है वो रेस्टिंग फेज के अगेंस्ट जो है वो वर्क करती है। डीपोलराइज्ड के कारण जो है वो सोडियम आयन का अमाउंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और यह एक्सोप्लाज्म के अंदर एंटर हो जाता है। जब तक कि इंटरनल सरफेस पूरी तरह पॉजिटिव नहीं हो जाती तब तक जो है वो सोडियम आयन एक्सोप्लाज्म के अंदर एंटर होते रहते हैं। डीपोलराइज्ड के कारण जो है वो पोटेशियम आयन जो है वो भी मेम्ब्रेन से होकर इंटरनल सरफेस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं तथा सोडियम आयन जो होते हैं वो आउटर सरफेस के ऊपर ट्रांसफ़र होने लग जाते हैं। इस प्रकार सोडियम आयन जो है वो फाइबर्स के आउटर सरफेस की ओर जो है वो सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, यानी इनका सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट होता रहता है। इसी प्रकार आप लोगों को पता है कि मेम्ब्रेन जो होती है उसके टोटल 2 सरफेस होती है, इंटरनल एंड आउटर सरफेस। इंटरनल सरफेस के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है जबकि आउटर सरफेस के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ये दोनों चार्ज जो है वो इक्वल हो जाते हैं और इक्वल होते ही अब नेक्स्ट स्टेज जो होती है इसके कारण जो नर्व्स होती है, नर्व इम्पल्स जो होते हैं वो रीपोलराइजेशन यानी पुनर्विदुलन को दर्शाते हैं और इसके कारण जो है सोडियम पंप स्टार्ट हो जाता है और इसी के साथ साथ पोटेशियम पंप भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आपके यहाँ पर डायग्राम के अंदर मेंशन किया गया है कि यहाँ पर एक रेस्टिंग पोटेंशियल दे रखा है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आउटर सरफेस पे और नेगेटिव चार्ज जो है वो इनर सरफेस पे, और इसे गैल्वेनोमीटर से क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया है। जितना पॉजिटिव चार्ज बाहर होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंटरनल सरफेस के ऊपर देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, नर्व इम्पल्स जो है उसकी आगे बढ़ने की जो रेट होती है वो 200 मीटर पर सेकेंड होती है। इस रेट से वो जो है वो आगे की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। नर्व में रेस्पिरेशन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन के कारण होता है, क्योंकि नर्व इम्पल्स को रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट रहती है ना, ये पूर्ण रूप से ऑक्सीजन पे डिपेंड रहता है। जब ऑक्सीजन है ना उसको मिलती रहती है तो वो कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन के थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन मेथड को कंप्लीट करता है। जबकि ऑक्सीजन के एब्सेंस के अंदर लैक्टिक एसिड जो है वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है ना उसके अंदर, और इसका रीज़न होता है ग्लाइकोजन के यूज़ के कारण। जब ग्लाइकोजन का ज़्यादा यूज़ होता है तो लैक्टिक एसिड जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में नर्व के अंदर जो है वो स्टोर हो जाता है और नर्व फाइबर्स के अंदर जो स्टिमुलेट्स होते हैं वो स्टिमुलेट के कारण मेटाबॉलिज्म जो है वो एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होने के कारण इनके अंदर एक कंपोनेंट स्टोर होता है जिसे क्रिएटिनिन फॉस्फेट कहते हैं। तो इस प्रकार नर्व्स के अंदर ग्लाइकोजन, लैक्टिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड क्रिएटिनिन फॉस्फेट जो है वो प्रेजेंट रहते हैं और नर्व इम्पल्स जो है वो अपने मैकेनिज़्म को आगे की ओर जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। इसी प्रकार रेस्टिंग पोटेंशियल आप लोगों ने देखा। अब बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल की। तो एक्शन पोटेंशियल में देखिए नर्व फाइबर्स का एक डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम के अंदर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। +40 MV ऊपर की तरफ शो हो रहा है, -60 MV नीचे की तरफ जो है वो शो रहा है। इसके अंदर नीचे वाले डायग्राम को आप जब देखेंगे तो इसके अंदर सोडियम आयन जो है वो इन आ रहे हैं और पोटेशियम आयन जो है वो आउटसाइड के अंदर जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, और इसके कारण जो है नर्व के ऊपर इम्पल्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं और इसी के कारण तंत्रिका आवेग जो है वो अपनी क्रियाविधि को पूरा करता है। इसका PDF जो है वो मैंने आपके ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है मैकेनिज़्म ऑफ नर्व सेल।